आपका स्वागत है एक और नए मिस्टीरियस एपिसोड में। श्राप एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर मन में भूत प्रेतों का ख्याल आता है या फिर किसी बड़ी मनहूसियत का। पुरानी मान्यताओं के अनुसार श्राप किसी पर भी लग सकता है और उस श्राप की मनहूसियत हजारों साल तक पीछा नहीं छोड़ती। अगर आप हॉलीवुड फिल्में देखने के शौकीन हैं, फिर तो आप सुपरमैन नाम को अच्छे से सुने होंगे। और जो लोग हॉलीवुड फिल्में देखना पसंद नहीं करते, उन्होंने भी कभी ना कभी सुपरमैन का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन इस सुपरमैन को लेकर कुछ ऐसी अजीब और रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी हैं, जिसे लोग आज भी किसी श्राप से जोड़कर देखते हैं। जिन एक्टर्स ने सुपरमैन का किरदार निभाया, उन लोगों के साथ बेहद ही रहस्यमयी घटनाएं घटी। सबसे पहले सुपरमैन को कॉमिक बुक कैरेक्टर बनाकर लोगों के बीच लाया गया और उसके बस कुछ ही सालों बाद सुपरमैन सुपर हीरो का टीवी मोशन पिक्चर भी प्रकाशित कर दिया गया, जिसके बाद यहीं से शुरू होती है सुपरमैन के श्राप की कहानी। साल 1948 में सबसे पहली सुपरमैन की फिल्म को बनाया गया। इस फिल्म में कर्क एलेन सबसे पहले सुपरमैन बने। कर्क एलेन ने इस फिल्म को अपनी सुपरमैन जंप से बेहद ही पॉपुलर कर दिया। लेकिन कर्क के द्वारा इस फिल्म में काम करने के बाद उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगीं, जिस कारण कर्क एलेन अपना दिमागी संतुलन खो बैठे और उन्हें हर तरफ से काम मिलना बंद हो गया। एक न्यूज़पेपर के इंटरव्यू के दौरान कर्क एलेन का कहना था कि पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने जब से सुपरमैन फिल्म में सुपरमैन का रोल प्ले किया है, तब से उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं घट रही हैं, जिस कारण उनका जीना मुश्किल हो गया है। इस इंटरव्यू के बाद कर्क एलेन धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो गए और एक रात उनकी रहस्यमयी तरह से मौत हो गई। लेकिन उस समय लोगों के लिए ये सिर्फ एक आम घटना थी। साल 1952 में एक बार फिर सुपरमैन को लोगों के सामने लाया गया और इस बार सुपरमैन के रोल को निभाया था जॉर्ज रीव्स ने। इस फिल्म को एडवेंचर ऑफ सुपरमैन के नाम से लोगों के सामने लाया गया और एक बार फिर इस फिल्म ने लोगों के बीच अपनी जगह बना ली और लोगों के लिए जॉर्ज रीव्स उनके सुपर हीरो बन चुके थे। लेकिन जॉर्ज द्वारा इस रोल को करने के बाद उनकी कंपनी एक बहुत बड़े नुकसान में चली गई। इसके साथ ही जॉर्ज के साथ भी कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी, जिससे परेशान होकर जॉर्ज ने खुद को गोली मार ली। जॉर्ज ने आखिर ऐसा क्यों किया, ये आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इस घटना की खबर जब लोगों तक पहुंची, तो लोगों को लगने लगा कि वाकई इस सुपरमैन नाम पर कोई श्राप लगा हुआ है, जिसके बाद लोग इसे सुपरमैन श्राप से जोड़कर देखने लगे। और अब एक और सुपरमैन फिल्म के लिए एक और सुपर हीरो चाहिए था। उस समय इस श्राप का डर लोगों के साथ साथ एक्टर्स के अंदर भी बैठ गया था, जिस कारण कोई भी एक्टर्स सुपरमैन फिल्म में काम नहीं करना चाहता था। इस घटना के बाद समय बीता और लोगों के मन से सुपरमैन के श्राप का डर अब खत्म हो चुका था, जिसके बाद साल 1978 में एक बार फिर सुपरमैन फर्स्ट नाम से फिल्म को रिलीज किया गया, जिसमें सुपरमैन के बचपन का रोल प्ले करने वाले एक्टर थे ली क्विगली। इस फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही समय बाद ली क्विगली की रहस्यमयी तरह से मौत हो गई और लोगों के लिए उनकी मौत सिर्फ एक रहस्य बन गई। इस घटना के बाद ली क्विगली के परिवार का दावा था कि उनके बेटे की मौत सुपरमैन श्राप की वजह से ही हुई है। इस फिल्म में सुपरमैन के बचपन का रोल
ली क्विगली ने किया था और सुपरमैन के बड़े हो जाने के बाद सुपरमैन का रोल करने वाले एक्टर थे क्रिस्टोफर रीव्स। इस फिल्म में काम करने के बाद रातों रात ही हिट हो गए और वो बहुत खुश थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अभी भी सुपरमैन का श्राप खत्म नहीं हुआ था। और बस कुछ ही दिनों में ऐसा हुआ जिसने उनके चाहने वालों के होश उड़ा दिए। क्रिस्टोफर एक महान घुड़सवार थे। घुड़सवारी में माहिर होने के बावजूद क्रिस्टोफर घोड़े से गिर गए और उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आने के कारण वो पैरालाइज हो गए, जिस कारण उनके हर एक पल दुख और परेशानियों में बीतने लगे। इसी बीमारी के चलते साल 2004 में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनकी पत्नी की भी साल 2006 में लंग कैंसर के चलते मौत हो गई। इस घटना के बाद हॉलीवुड इंडस्ट्री में अब सभी को यकीन हो चुका था कि सुपरमैन के ऊपर कोई श्राप तो लगा हुआ है, लेकिन ये श्राप आया कैसे कोई नहीं जानता था। एक छोटे बच्चे के साथ ही 3 एक्टर्स सुपरमैन फिल्म में काम करने की वजह से अपनी जान गंवा चुके थे, लेकिन इन घटनाओं के होने के बाद भी सुपरमैन का किरदार निभाने के लिए पॉल वॉकर, जुड लॉ, विल स्मिथ, निकोलस केज और क्रिस्टियन बेल जैसे बड़े एक्टर्स को रोल ऑफर किया गया, लेकिन इस श्राप के डर से सभी एक्टर्स ने सुपरमैन के रोल को करने से मना कर दिया। जिसके बाद साल 2006 में एक बार फिर सुपरमैन फिल्म को बनाया गया और इस बार सुपरमैन का किरदार निभाने वाले थे ब्रैडन रूथ। और इस बार सुपरमैन फिल्म को सुपरमैन रिटर्न के नाम से रिलीज किया गया। जब लोगों ने इस फिल्म को देखा तो लोगों ने ब्रैडन को अपना एक और नया सुपर हीरो मान लिया, लेकिन श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ था। ब्रैडन पर भी सुपरमैन श्राप का असर शुरू हो चुका था, जिसके बाद से ही उनके द्वारा की गई सभी फिल्में घाटे में जाने लगीं, जिस कारण उन्हें काम मिलना बंद हो गया। इतना ही नहीं, सुपरमैन का श्राप सिर्फ मेन एक्टर्स तक ही सीमित नहीं था। जितनी भी सुपरमैन फिल्मों को बनाया गया था और उन फिल्मों में हजारों लोगों की टीम ने काम किया था, उन लोगों के जीवन में भी कुछ न कुछ अजीब घटता गया और कुछ लोगों की रहस्यमय तरह से मौत भी हो गई थी। इसके बाद इस फिल्म को रोक दिया गया। दोस्तों, अब ये कोई एक्सीडेंट था या फिर कोई श्राप, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन सुपरमैन सीरीज इकलौती ऐसी हॉलीवुड सुपर हीरो सीरीज है जिसमें काम करने के बाद सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और अभी के समय में हेनरी कैविल सुपरमैन का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा सुपरमैन में काफी ज्यादा बदलाव किए गए हैं। सुपरमैन के कॉस्ट्यूम से लेकर फिल्म के नाम तक सभी चीजें बदल दी गई हैं। इस श्राप के चलते ही इस फिल्म को मैन ऑफ स्टील के नाम से रिलीज किया गया था। इस फिल्म में बहुत ही कम सुपरमैन का नाम लिया गया है, ताकि अब किसी एक्टर को किसी भी श्राप के चलते अपनी जान ना गंवानी पड़े। इसी श्राप के कारण 2016 में सुपरमैन के साथ बैटमैन को भी दिखाया गया और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन फिल्म को रिलीज किया गया। दोस्तों, सुपरमैन के नाम पर ही आखिर क्या श्राप था ये कोई नहीं जानता, लेकिन हॉलीवुड इंडस्ट्री में आज भी कई डायरेक्टर्स और एक्टर्स इस बात को सच मानते हैं कि वाकई सुपरमैन नाम पर कोई श्राप तो जरूर लगा हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई किसी फिल्म के नाम पर कोई श्राप हो सकता है या फिर ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियां हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।